जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का रुद्रा क्लासेस 84 में। मैं हूं धर्मेंद्र वर्मा। आज आपके लिए लाया हूं क्लास 10th के साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एमसी क्वेश्चंस। और ये आप लोग देख सकते हैं जो कि परीक्षा के लिए दृष्टि की नज़र से रखा गया है। आई होप कि आप सभी लोग इस प्रश्नों को पढ़ेंगे और इसका अच्छे से जवाब देंगे। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन शुरू होता है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 1 पहला है आज के डेट का। मनुष्य के मुख में लाल ग्रंथियों की संख्या होती है। तो मनुष्य के मुख में लाल ग्रंथियों की संख्या होती है, कौन बताना चाहेगा? इसमें कितने जोड़ी होती है बच्चों? क्या एक जोड़ी होती है, क्या दो जोड़ी होती है, क्या तीन जोड़ी होती है, क्या और क्या आपका इसमें चार जोड़ी होती है क्या? तो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को इसका आंसर। क्या आप लोग बता सकते हैं? मैं इसका आंसर बताना चाहूंगा कि इसमें जो है लाल ग्रंथियों की संख्या जो होती है आप लोगों की, वो होती है बच्चों तीन जोड़ी। यानी तीन जोड़ी, ऑप्शन नंबर 3 वाला जो है इसका सही है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि कृमि रूप परिशेषिका भाग है। कृमि रूप परिशेषिका अगर भाग की बात करें बच्चों, क्षुद्रांत का है क्या, बृहदांत्र का है क्या, सीकम का है क्या, कोलन का है क्या? तो मैं इसका आंसर आपको बताना चाहूंगा कि सीकम का आंसर है ये। ठीक है, ये सीकम का है बच्चों। सीकम वाले को ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा आप लोग। सीकम वाला इसमें सही है, सीकम वाला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है? संवेदना, सुरक्षा, लैंगिक लक्षण, उत्सर्जन। त्वचा का कार्य क्या नहीं है बच्चों? लैंगिक लक्षण में त्वचा का कार्य क्या होता है भैया? लैंगिक लक्षण में त्वचा का कोई कार्य नहीं होता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इसका आंसर आपका लैंगिक लक्षण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के साथ चलेंगे। मनुष्य में हृदय में कोष्ठों की संख्या आपको सबको पता है। दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया नीला, बाया नीला, 4 कोष्ठक होते हैं। तो इसके साथ हम जानना चाहेंगे कि इसमें मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। तो यहाँ पे चौथे वाले को ऑप्शन को हम सही कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे बच्चों कि ग्रास, देखिएगा, ग्रास नाल घाटी द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना कहलाती है। जो ग्रास द्वार पे होती है वो लटकी हुई जो पत्ती के द्वार पर जो होती है वो रचना को क्या कहते हैं बच्चों? तो बताइएगा। एपी फेरिंग्स कहते हैं क्या, एपी ग्लोटिक्स कहते हैं क्या, और इसमें अगला ऑप्शन है आपका कि एल्वियो लाई कहते हैं क्या, श्लेष्मावरण कहते हैं क्या? तो हम बताना चाहेंगे ऑप्शन नंबर 2 वाला इसका सही हो जाएगा, यानी एपीग्लोटिस कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पल्मोनरी सीरा खुलती है। पल्मोनरी सीरा दूध लाती है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त लाता है। ये पल्मोनरी सीरा खुलती है, कहाँ खुलती है? दाएं अलिंद में खुलती है क्या, बाएं अलिंद में खुलती है क्या? ठीक है, बताइएगा आप लोग किस में खुलती है? बाएं नीले में खुलती है क्या, दाहिने नीले में खुलती है क्या? तो हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि बाएं अलिंद में, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला इसका सही है, बाएं अलिंद में खुलती है बच्चों। इसी के साथ हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा? फुफ्फुस धमनियों से शुद्ध रुधिर चलता है। तो फुफ्फुस धमनियों से शुद्ध रुधिर चलता है, इसका आंसर हम बताना चाहेंगे हृदय में, फेफड़ों में, और दूसरा है, अगला ऑप्शन है तीसरा वाला, शरीर की अग्र एवं पश्च धमनियों में, और दाएं नीले में तो फेफड़ों में चलता है बच्चों। ठीक है, शुद्ध रक्त की बात करें तो फेफड़ों में चलता है। यकृत परिवर्तित करता है, तो यकृत परिवर्तित करता है अमोनिया को यूरिया में। सबसे आसान सा चीज़ है ये, आप सभी लोग इसको बता सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आंसर हो जाएगा अमोनिया को यूरिया में। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला ही इसका सही हो जाएगा। केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि है, तो केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि प्रोस्टेट ग्रंथि होती है बच्चों। तो केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि होगी, यानी ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि रूपांतरित होती है। मनुष्य में जो दुग्ध ग्रंथि होती है वो किस में रूपांतरित हो जाती है? वो स्वेद ग्रंथि में हो जाती है बच्चों, स्वेद ग्रंथियों में। ठीक है, वो जो दुग्ध ग्रंथि होती है स्वेद ग्रंथि, यानी ऑप्शन नंबर पहला वाला इसका सही है। आइएगा आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के साथ हम। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में, श्वसन में निभाता है क्या, उत्सर्जन में निभाता है क्या, पाचन में निभाता है क्या, कि वृद्धि में निभाता है क्या? तो ये निभाता है बच्चों श्वसन में। ठीक है, मैं इसका आंसर बताना चाहूंगा कि ये श्वसन में भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आहार नाल की सी के आकार की संरचना है।
बताइएगा। आहार नाल की सी के आकार की संरचना है, सी के जैसे आकार की संरचना किसकी होती है? ठीक है, बताना चाहेंगे आप लोग। आमाशय की, ग्रहणी की, श्वास नाल की, कृमि रूप परिशेषिक की, किसकी होगी बच्चों? तो मैं अगर बताना चाहूंगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों श्वास नाल की, श्वास नाल की हो जाएगा इसका आंसर आपका श्वास नाल की। ठीक है, अगला, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवर्णक दंतों की संख्या होती है, सबको पता होगा। चवर्णक दंतों की संख्या बच्चों, चवर्णक दंतों की संख्या की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, चवर्णक दंतों की संख्या। ठीक है, इसका आंसर 6 वाला हो जाएगा, द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा कि दाएं नीले से शुद्ध फेफड़ों में बता ही चुका हूँ। यकृत परिवर्तित करता अमोनिया को यूरिया में, केवल नर में, ये भी बता चुके हैं। मनुष्य में शुद्ध ये हो जाएगा आपका जो है कि श्वेत ग्रंथि। ठीक है, और श्वेत ग्रंथि हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है बच्चों कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो है श्वसन में आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हीमोग्लोबिन, तो इसका हो जाएगा श्वसन में, ये हो जाएगा इसका आंसर श्वसन में। ठीक है, अगला है बच्चों हाँ, ये आई थिंक मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन हमारा हो गया था, और अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 पे, मनुष्य में उत्सर्जी अंग होते हैं, मनुष्य में उत्सर्जी अंग क्या होते हैं बता सकते हैं? आप सबको पता होगा वृक्क होगा, इसमें इसका उत्तर आप लोगों का वृक्क हो जाएगा क्या बच्चों? आप सभी लोग बताना चाहेंगे, इसमें उसका उत्तर वृक्क हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा इसमें वृक्क। ठीक है, अगला है बोमेन संपुट भाग, बोमेन संपुट भाग आपको बताना चाहेंगे कि होता है, तो बोमेन संपुट भाग जो होता है बच्चों वो वृक्क नलिका का होता है, ये ऑप्शन नंबर 4 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि अगला क्वेश्चन है आहार नाल के पेशी संकुचन को कहते हैं, तो आहार नाल के पेशी संकुचन को कहते हैं क्रमाकुंचन, ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों स्टीएप्सिन एंजाइम की क्रिया करता है, स्टीएप्सिन एंजाइम की क्रिया वसा पर करता है बच्चों। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने अणु? तो 2 अणुओं का लाभ होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, बात करेंगे शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है महाधमनी। ठीक है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, अगर विटामिन सी की बात करें तो सबसे ज़्यादा सबसे बढ़िया स्रोत है विटामिन सी का संतरा है बच्चों। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक है बच्चों, ये ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। पौधों में पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है तो फ्लोएम के द्वारा होता है, ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर जो है ये वाला दूसरा वाला हो जाएगा, ये फ्लोएम के द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे हम। डिक्सन एवं जोली संबंधित है, डिक्सन एवं जोली संबंधित है बच्चों, तो ये हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि ये रसारोहण से संबंधित है। ठीक है, अगला है बच्चों पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है, तो ये पत्तियों से होता है बच्चों, आप सबको पता है। यकृत स्रावित करता है, यकृत स्रावित करता है बच्चों पित्तरस को। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है, तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है, ये जल से निकलती है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन का जोड़ा पानी में घुलनशील है? आप सबको पता होगा, इसका आंसर मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं कि तुरंत का तुरंत जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, कि जल में घुलनशील विटामिन, हमने आपको ट्रिक बताया था कीड़ा जो होगा वो वसा में घुलनशील विटामिन होगा, उसके बाद जो बचेगा वही जल में घुलनशील विटामिन होगा, तो इसका आंसर जो है मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। अगले क्वेश्चन में चलूंगा मैं कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया है, तो वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है बच्चों, ऑप्शन नंबर दूसरा इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों हम, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 वाला है, तो 29 पे चलेंगे। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, तो हम बताना चाहेंगे आप लोगों की फ्लोएम द्वारा भोजन का जो स्थानांतरण होता है वो सुक्रोज के रूप में होता है बच्चों, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। पित्त रस का निर्माण होता है यकृत में,
पित्तरस का निर्माण होता है यकृत में। प्रकाश अभिक्रिया होती है, प्रकाश अभिक्रिया जो हरित लवक के ग्रेना में, हरित लवक के ग्रेना में होती है। हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? तो हरित लवक के स्ट्रोमा में क्रिया जो होती है अप्रकाशिकी अभिक्रिया होती है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों का 32 नंबर तो हो ही गया है। अभी आप लोग देख लीजिएगा 34 नंबर क्वेश्चन। रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? सबको पता है कि रक्त का लाल रंग जो होता है वो किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है, तो ये सबको पता है बच्चों, हिम। हिम का मतलब हीमोग्लोबिन, हिम का मतलब जो हो जाएगा वो हीमोग्लोबिन हो जाएगा बच्चों। ये हिम लिखा है, हिम वाले को ही सही करेंगे, ठीक है। आइएगा, हिम वाले को हम सही करना चाहेंगे, ठीक है। हिम का अर्थ हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 35, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी आप सबको पता होगा विटामिन किस कमी से होता है। नहीं पता है तो आइए मैं बता देता हूँ कि बेरी बेरी जो रोग होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है बच्चों। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत प्यारा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों के पास शेयर करते रहिए, सबके पास भेजते रहिए, सबको बताते रहिए, ठीक है बच्चों। और जिस आंसर हमने आपसे पूछा है उसका कमेंट में